एक्सरसाइज 3.1 पे। इस एक्सरसाइज में मेनली जो हमें रहेंगे क्वेश्चन, वो हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो इक्वेशंस है वो कैसी इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर मेरा पैरेलल लाइंस हैं। तो वो हम कैसे चेक कर लेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई और कांस्टेंट टर्म के रेशियो से चेक कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसका फर्स्ट पार्ट है कि एक कोई मैथमेटिक्स क्विज होती है क्लास 10th में, जिसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो मुझसे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, लेट, जब मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स बताए नहीं रखे और बॉयज़ बता नहीं रखे, तो अज्यूम करूंगा मैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। नेक्स्ट केस में मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी बाय। फिर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में मुझे कंडीशन दे रखी है, कंडीशन लिख देता हूँ फर्स्ट। पहली कंडीशन बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट कर रहे हैं, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज मिलाकर के कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो मैं ये बताया नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है। एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 के इक्वल है। अब इन इक्वेशंस को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। मैंने पहली इक्वेशन लिखी और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। एक्स वाई, ये पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 की इक्वेशन है। एक बार मैं एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा और एक बार वाई इक्वल टू 0 रखूंगा, बस दो ही वैल्यू से मेरा काम हो जाएगा। इक्वेशंस लाइन ड्रॉ करनी है ना मैं, तो दो इक्वेशंस, दो वैल्यू से मेरा काम बन जाएगा। जब मैंने पहले एक्स इक्वल टू 0 रखा इस इक्वेशन में, तो एक्स इक्वल टू 0 रखा, 0 प्लस बाय इक्वल टू 10। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 10। ऐसे ही मैं बाई इक्वल टू 0 रखूंगा इसमें, एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 10। तो बाई कितना, एक्स कितना आएगा मेरा, 10। तो एक्स आ गया मेरा 10। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। ये मेरे पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है सारे के सारे पॉजिटिव, तो मैं इनका स्केल ले लेता हूँ, 2 यूनिट्स का ले लेता हूँ। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6। ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही ये मेरा -2, -4, -6। ये बाई एक्स, ये बाई डैश से दिखा देता हूँ, ये एक्स। एक्स प्लस बाई इक्वल टू 10 को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ पहले। मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे बाई इक्वल टू कितना, 10 है। एक्स इक्वल टू 0, ये पॉइंट होता है मेरा ओरिजिन। ओरिजिन पे मेरे एक्स और बाई के होते हैं 0 0 होते हैं। तो मेरा बता रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पे बाई कितना है, 10 है। ये पूरी लाइन पे बाई एक्सिस पे, पूरी बाई एक्सिस पे एक्स कितना वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। ऐसे ही सेम पूरी एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। मुझे बता रहा है कि एक्स 0 पे बाई कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये 0, 10, x0/10। ऐसे ही नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट बता रहा है कि जब मेरा अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो बाई कितना है, 0। एक्स की वैल्यू 10 है तो बाई कितना है, 0। ये, अब मैं क्या करूँगा, इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल ये लाइन को मिला लूँगा। ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है स्केल की हेल्प से। नेक्स्ट वाली इक्वेशन का मैंने ग्राफ इक्वेशन की वैल्यू निकाली। एक्स इक्वल टू बाई प्लस 4 है। तो वहाँ से फिर से वही जैसे मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही यहाँ से निकालूंगा। एक्स बाय, एक बार एक्स को 0 रखूँगा, एक बार बाई को। जब मैंने एक्स को 0 रखा तो बाई कितना आ जाएगा, -4।
ऐसे ही जब मैं बाई को 0 रखूँगा तो एक्स कितना आएगा 4। ये 4 आ गया। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ। एक्स 0 तो बाई कितना है -4। ये पॉइंट आ गया 0, -4। ऐसे ही जब बाई 0 तो एक्स कितना है 4। बाई 0 तो एक्स कितना 4। ये ये वाला पॉइंट 4, 0 हमेशा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, बाई एक्सिस का बाद में। तो मैंने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब आते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पे इस लाइन को मिला लूंगा, जहाँ पर बाई एक्सिस पे यहाँ पर मिला लूंगा। तो एक्स पे मैं देख रहा हूँ, एक्स पे लगभग 6 और 8 के बीच में कहीं कट कर रहा है। नंबर्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है। तो नंबर 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर रहेगा 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। ऐसा ही सिमिलरली बाई एक्सिस पे मैंने मिलाया तो बाई पे ये लगभग 3 पर मिल रहा है, तो बाई इक्वल टू 3। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए मेरे पास 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई मेरे पास कितनी 7। नोट करिए इसको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा 5 पेंसिल और 7 पेन अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ तो उनकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 50 रुपये की। जब मैं 7 पेंसिल और 5 पेन खरीद रहा हूँ तो उनकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 46 रुपीज़ की। तो मुझसे एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकलवाई है। सिमिलरली जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन करा है वैसे ही करेंगे। लेट कर लूँगा, लेट द कॉस्ट ऑफ a pencil be x रुपीज़ और पेन की कॉस्ट को मैंने एक पेन की कॉस्ट को मान लिया बी ₹2। फिर मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद में मैंने कंडीशन से लिखी जो मुझे कंडीशन गिवन है। कंडीशन बता रहा है कि पहले 5 पेन, कंडीशन बता रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन। पेंसिल को मैंने माना है एक्स, तो 5x प्लस का 7 पेन है तो पेन को माना हुआ है बाई, तो 7 बाई इज इक्वल टू कितने रुपए के पड़ रहे हैं 50 रुपए के। 50। इक्वेशन 1। कंडीशन 2 बता रहा है अगर 7 पेंसिल ले रहा हूँ और 5 पेन ले रहा हूँ, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस का 5 बाई, तो ये कॉस्ट पड़ रही है उसको 46 रुपीज़ की। इन इक्वेशंस को क्या करता हूँ मैं फिर से वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ। पहले मैंने 5x प्लस का 7 बाय इक्वल टू 50 है। यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ। जब मैंने x इक्वल टू, ये मेरे चॉइस पे डिपेंड है, मैं x और y की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऐसी वैल्यू लेनी है कि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। कि मेरे पहले केस में मैंने क्या करा, x इक्वल टू 3 रख दिया। y की वैल्यू देखता हूँ कितना आता है, 5 × 3 प्लस का 7 बाय इज इक्वल टू 50। 5 × 3 = 15 प्लस का 7 बाय इज इक्वल टू 50। प्लस का 15 उधर जाएगा RHS में तो किसका हो जाएगा माइनस का, 50 - 15, तो 7 बाय इज इक्वल टू कितना बचा 35। 7 से मैंने 35 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 5। जब मैंने x की वैल्यू 3 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। ऐसे ही अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू निकालता हूँ 5x प्लस का 7 × 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करता हूँ 0 ही रहता, इज इक्वल टू 50। 5 से मैंने 50 को कैंसिल आउट करा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो पहली वाली टेबल आ रही है मेरी, x एंड y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मेरे। जब मैंने x को 3 रखा है तो y कितना आया मेरा 5। एक y को मैंने 0 रखा तो x मेरा कितना आ गया 10। ये लिख लिए। फिर आगे मैं इसमें ही बता रहा हूँ दूसरा वाला। अब आगे किसको, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को। जो मेरी इक्वेशन क्या है 7x प्लस का 5 बाय इज इक्वल टू 46 है। मैं x को इस केस में कितना रखता हूँ -2 रखता हूँ, तो y की वैल्यू निकाल रहा हूँ कितनी आ रही है 7 - 2 प्लस का 5 बाय
इज इक्वल टू 46। तो ये मेरा माइनस का 14 हुआ प्लस का 5 बाय इज इक्वल टू 46। माइनस का 14 आर एच एस में ले गया, प्लस का 14 हो जाएगा। 46 प्लस का 14 कितना हो गया? 46 प्लस 14 60। 46 प्लस का 14 कितना हो गया? 60। तो 5 बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 60। 5 से मैंने 60 को कैंसिल आउट करा, कितना टाइम्स? 12 टाइम। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12। जब एक्स मैंने -2 लिया था, बाई कितना आ गया? 12। ऐसे ही मैंने क्या करा, बाई की वैल्यू ले ली, माइनस का 2, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 7x प्लस का 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 46। तो 7x माइनस का 10 इक्वल टू 46। 7x इक्वल टू 46 प्लस का 10, 7x इक्वल टू कितना आ गया? 56। 7 8 जा 56। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ अपनी। जो मेरे कोऑर्डिनेट आए, एक्स को मैंने कितना रखा है पहले? माइनस का 2। तो बाई कितना आ गया? 12। मैंने फिर बाई को रखा माइनस का 2, तो एक्स कितना आ गया? 8। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम 1 बाई 1 ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। ये मैं बनाता हूँ अब अपने ग्राफ को। पहले इस वाली इक्वेशन, पहले इस इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करता हूँ, 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46 की। जब एक्स मेरा -2 है, बाई कितना आया? 12। एक्स -2, एक्स मेरा, ये एक्स एक्सिस मेरा माइनस का 2, बाई कितना आया है? 12 आया है। एक्स एक्सिस पे -2 पे बाई कितना है? 12। जो आ गया मेरा पॉइंट, -2, 12। नेक्स्ट, जब एक्स मेरा 8 है तो बाई कितना है? -2। एक्स 8, ये रहा मेरा एक्स 8, बाई कितना? -2, ये रहा 8, -2। इनको मैं ड्रॉ कर लूँगा एक स्केल की हेल्प से, मिला दूंगा। ये आ गया। मैं बता दूंगा ये कौन सी इक्वेशंस की लाइन है। 7x प्लस का 5 बाय इज इक्वल टू 46। ऐसे ही सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन के लाइन को ड्रॉ करता हूँ। एक्स की वैल्यू 3, तो बाई की वैल्यू कितनी है? 5। एक्स की वैल्यू 3, ये मेरा कहीं है 3, बाई की वैल्यू कितनी? 5। ये 3, 5 आ गई। नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट मेरा कितना है? 10, 0। एक्स की वैल्यू 10, तो बाई कितना? 0। एक्स की वैल्यू 10, तो बाई कितना? 0। ये आ गया 10, 0। इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा। ये जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, वहीं पर एक्स और बाई की वैल्यू आ जाएगी मेरी। एक्स को मैंने क्या माना हुआ है? पेंसिल। एक्स को हमने क्या माना हुआ है? पेंसिल। तो पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही बाई को मिला, बाई पर मिला दूंगा तो बाई की कॉस्ट आ जाएगी। ये मैंने ग्राफ जो बनाया हुआ है, रफ ग्राफ बनाया हुआ है। तो हम लोग जब पेयर ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा पीछे एनसीईआरटी में आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को ट्राई कर लेना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन वही कि बोल रहा है कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो मुझे चेक करके बताना है कि जो मेरी ये गिवन इक्वेशंस हैं, अगर मैं उनका ग्राफ बनाऊंगा तो उनका ग्राफ कैसा आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है, पैरेलल लाइन आ रहा है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन आ रहा है। ठीक है, कर दें। पहली इक्वेशन मैंने लिखी हुई है 5x। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 5x माइनस का 4 बाय प्लस का 8 इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन उसकी ये है 7x प्लस का 6 बाय माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई लिख लेता हूँ। a1 कितना आ गया? 5। b1 कितना हो गया? -4। c1 कितना आ गया? 8। a2 कितना आ गया? 7। b2 कितना हुआ? 6। c2 कितना हुआ? -9। तो मैंने a1/a2 निकाला, कितना आया? a1/a2 5/7। ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, यही वैल्यू रहेगी a1/a2 की 5/7। b1/b2 की वैल्यू निकाली मैंने, b1/b2 ये चेक करा तो -4, b1 मेरा -4, b2 कितना मेरे पास? 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये वैल्यू आ गई -2/3। तो a1/a2
की वैल्यू B1/B2 के इक्वल नहीं है। कैसे पता चल रहा है? A1/A2 की वैल्यू आ रही है मेरी 5/7 और B1/B2 की वैल्यू आ रही है -2/3। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये मेरा कैसी लाइन्स आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन। किसी बच्चे को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये रेशियो हमने कहाँ से देखा है, कैसे इक्वल, कैसे बता रहा है कि ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियोस देखना ज़रूरी है। एक्सरसाइज 3.1 का जो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। वो बता रहा है कि 9x प्लस का 3 प्लस का 12 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 = 0। तो यहाँ से मैं A1 की वैल्यू आ गई मेरा 9, B1 की वैल्यू आ गई 3 एंड C1 आ गया मेरा +12। A2 की वैल्यू आ गई मेरी कितना 18, B1 वैल्यू आ गई मेरा 6, C1 की वैल्यू आ गई 24। मैंने निकाला A1/A2 यानी कि 9/18, 9×2 = 18 कितना आ गया 1/2। यहाँ से मैंने B1/B2 की वैल्यू निकाली। B1/B2, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू कितनी 6, 3×2 = 6। C1/C2 की वैल्यू निकाली 12/24। 12 को कैंसिल आउट करा मैंने, 24 मैंने 24 का कैंसिल आउट करा, 12 से कितना आ गया 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। इस केस में मैं देख रहा हूँ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो मुझे पता है रेशियो मेरा किस केस में इक्वल होता था, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 के कौन से केस में इक्वल होता था? कोइंसिडेंट लाइन के केस में। कोइंसिडेंट लाइन। तो ये लाइंस कैसी आएंगी? कोइंसिडेंट लाइन आएगी। इस तरह के क्वेश्चन हमें 1 नंबर में देखने को मिल सकते हैं बोर्ड में। आसान रहता है, बस हमें याद रखना है इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो इज नॉट इक्वल टू आता है कोफिशिएंट ऑफ वाई के रेशियो के इक्वल। कोइंसिडेंट लाइन के केस में मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो कितना होता है? तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन के केस में मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये दोनों रेशियो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं होते। गुड। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट।